अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। फॉरेक्स लर्न टाइम की जानब से महबूब इलाही आज फिर आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे मनी मैनेजमेंट के बारे में। मनी मैनेजमेंट क्या चीज़ है और एक इसमें चीज़ आती है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है और कंपाउंड ट्रेड करके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से अकाउंट को किस तरीके से ग्रो किया जाता है। ये दो चीज़ों का आज का हमारा टॉपिक है। मैं लास्ट वीक पूरे में वीडियोस अपलोड नहीं कर सका, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी उस वजह से। तो आज से हमने दोबारा इंशाल्लाह जो है वो आगाज़ कर दी है। इंशाल्लाह अब आपको रेगुलर जो है इसमें चीज़ें जो है वो नज़र आती रहेंगी। डेली बेस पर हमारा जो स्टडी का सिलसिला है उसको इंशाल्लाह आज से हम दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज ये एक और नया अकाउंट है, उसके साथ मैंने लॉगिन करके तो यहाँ पर आपके सामने आज आया हूँ। ये अकाउंट आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। इस अकाउंट पर आपने देखा है कि ये हमारी कुछ ट्रेड्स भी जो है वो एक्टिव हैं। दो ट्रेड अभी एक्टिव की हुई हैं, दो हमने इसके ऊपर पेंडिंग ऑर्डर्स छोड़े हुए हैं। वो जब पेंडिंग ऑर्डर्स लगेंगे तो फिर इंशाल्लाह उनका भी हम रिवार्ड देखेंगे। और यहाँ पर मनी मैनेजमेंट के हवाले से मैं बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फॉरेक्स में मनी मैनेजमेंट के बारे में पता ही नहीं है कि मनी मैनेजमेंट क्या होती है, किस तरीके से काम करती है और इस मनी मैनेजमेंट को साथ लेके हम अपनी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल किस तरीके से हो सकते हैं। जो बंदा मनी मैनेजमेंट को इग्नोर करता है, जो बंदा मनी मैनेजमेंट से काम नहीं लेता, वो इस फॉरेक्स ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकता। फॉरेक्स ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए मनी मैनेजमेंट को साथ रखना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये आज एक नया अकाउंट हमने $3000 से जो है वो स्टार्ट लिया है। इस अकाउंट को हमने तकरीबन, हमारा टारगेट 6 मंथ का है, लेकिन हम इसमें 1000 ट्रेड को टारगेट करेंगे। हमारा इसमें टारगेट 6 मंथ टाइम पीरियड का है, लेकिन हमारा जो ट्रेडिंग टारगेट है वो 1000 ट्रेड का होगा। हम इसमें 1000 ट्रेड को कंप्लीट करेंगे। वो हमारी 3 मंथ में हो जाए, वो 6 मंथ में हो जाए, वो 4 मंथ में हो जाए, जब भी हो जाए तब हम उसके बाद इसमें से जो है विड्रॉवल लेंगे। इस अकाउंट के ऊपर काम करके हम टोटल इस अकाउंट पर जो 1000 हमने ट्रेड करनी है, उन सारी ट्रेड का लिंक अकाउंट के साथ 1% रिस्क पर होगा। इसका जो लॉस के फैक्टर हैं उनमें रिस्क जो है लॉस का रिस्क वो 1% होगा। रिवार्ड रेशो जो है वो उसमें हम टाइम टू टाइम जो है वो चेंज करते रहेंगे। जिस तरीके से हमारे सामने ट्रेड का लेवल होगा वैसा हम रिवार्ड रेशो उस पर सेट करेंगे। सम टाइम 1:1 की रेशो के साथ हमें ट्रेड मिलती है, सम टाइम 1:2 की रेशो के साथ हमें ट्रेड मिलती है, सम टाइम हमें 1:3 की रेशो के साथ ट्रेड मिलती है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि सम टाइम जो 1:1 की रेशो है उसमें 1/1 की जो ट्रेड है, इसमें ये चीज़ होती है कि अगर हमने 30 पिप्स हमने इसमें अगर एसएल रखा है, ठीक है जी, अगर 30 पिप का हमारा एसएल है तो 30 पिप का ही हमारा इसमें टीपी होगा। 30 पिप का ही हम इसमें जो है वो टीपी को सेट करेंगे। इसको बोलते हैं 1:1 की रेशो। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद आ जाती है 1:2 की रेशो। 1:2 की रेशो में क्या होता है जी कि एक ट्रेड हमने की, उसका हमने एसएल रखा है 30 पिप का, ठीक है, लेकिन हमने टीपी जो है उसका वो 60 पिप का इसके ऊपर सेट किया हुआ है। इसको बोलते हैं 1:2 की रेशो, यानी कि एसएल 30 पिप जाएगा और टीपी जो है वो हमारा 60 पिप का होगा। ये 1:2 की रेशो बनती है। इसी तरीके से 1:3 की जब रेशो पर बात करेंगे तो फिर ये आपके जो टीपी है ये 90 पिप पर जो है वो इसकी सिलेक्शन होगी। अच्छा, ये लाजमी नहीं है कि 30-60 ही हो, ये एसएल आपका 20 पिप का होकर 40 पिप का भी हो सकता है टीपी। एसएल आपका 40 पिप का होकर 80 पिप का टीपी भी हो सकता है 1:2 की रेशो में। इसी तरह जैसे जैसे आपका एसएल रिड्यूस होता जाएगा वैसे वैसे आपके टीपी का लेवल भी रिड्यूस होगा।
यानी कि अगर हम SL 10 पिप का लगाते हैं तो हमारी 1:1 की रेशो में TP भी हमारा 10 पिप का ही होगा। अगर हम SL 10 पिप का लगाते हैं और 1:2 की रेशो में हम काम करते हैं तो TP हमारा जो है उसमें 20 पिप का होगा। इस चीज़ का जो है वो यहाँ पर ख़ास ख्याल रखा जाएगा कि हम यहाँ पर अपना जो भी ट्रेड करेंगे इस अकाउंट को हमने टोटल कंपाउंड करना है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर इसको हमने लेके चलना है। इस पर मैंने ये अभी आपने देखा है कि यहाँ पर USD JPY पर एक हमने ट्रेड की हुई है 0.10 की, और अगर इस ट्रेड को अगर गौर से आप देखें तो इस ट्रेड का SL मैंने 1:1 की रेशो के मुताबिक 30 पिप पर इसका सेट किया हुआ है। ठीक हो गया जी। ये 30 पिप पर इसका SL सेट करने का मकसद ये है कि मेरा $3000 का अकाउंट है, ठीक है, $3000 का मेरा अकाउंट है जी, और इस अकाउंट को मैं अगर SL मेरा हिट करती है मार्केट तो मेरे अकाउंट से $30 माइनस हो जाएंगे 1% रिस्क के मुताबिक। मेरे $3000 का 1% रिस्क $30 बनता है। और अगर मार्केट जो है वो 1:2 की रेशो पर जाती है और TP मेरा हिट करती है तो ये सामने आपके सामने आ रहा होगा ड्रैग टू मॉडिफाई प्रॉफिट $60। तो 2 की रेशो के मुताबिक 1:2 की रेशो के मुताबिक मुझे $60 जो है वो इसमें प्रॉफिट होगा। ये इसमें 1:1 और 1:2 का कंसेप्ट है। इसी तरह यहाँ पर गोल्ड की ट्रेड हमने की हुई है। गोल्ड की ट्रेड पर भी हमने इसी तरीके से अपने SL और TP को सेट किया है। 0.03 के साथ हमने लॉट लगाई है और $30 हमने इसको SL दिया हुआ है कि अगर हमारी ट्रेड जो है वो लॉस करती है तो हमारा $30 का जो है वो हमारा लॉस होगा, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। और प्रॉफिट जो है वो भी हमने 1:1 की रेशो के मुताबिक ही सेट किया हुआ है कि प्रॉफिट वॉल्यूम जो है वो भी 1:1 की रेशो के मुताबिक $30-32 ही हमारा प्रॉफिट जो है वो इसमें कैलकुलेटर होगा। हम जब भी अपनी ट्रेड करेंगे हम अपने रिस्क को मैनेज करके ट्रेड करेंगे। हमारी विल फर्ज अगर एक ट्रेड हमारी ये गोल्ड की क्लोज होती है और $30 हमारे इसमें प्रॉफिट ऐड हो जाता है तो हमारा बैलेंस हो जाएगा $3030। तो जब $3030 का 1% निकालेंगे तो वो $30 नहीं रहेगा, वो 30.10 सेंट पर चला जाएगा हमारा 1% रिस्क। जैसे जैसे हमारा बैलेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा 1% का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ता जाएगा उसी स्पीड के साथ ही। तो इसमें एक फार्मूला भी है, ये मैंने आपके लिए सामने रखा हुआ है कि लोड साइजिंग को अगर मेजर करना हो कि हम अपने अकाउंट के बैलेंस के मुताबिक 1% रिस्क निकालना चाहते हैं तो वो किस तरीके से निकलेगा। तो इस लोड साइज को आप 1% रिस्क के साथ इस फार्मूले के साथ इसको आप कर सकते हैं कि अकाउंट का जो साइज़ हो, यानी कि इक्विटी $10,000 की है आपके पास, ठीक हो गया जी। अगर आपके पास $10,000 की यहाँ पर इक्विटी है और इसका आपने 1% निकालना है, इसकी 1% आपने रेशो निकालनी है तो $10,000 का 1% $100 होगा। अब $100 पर पिप कैलकुलेट करेंगे तो 50 पिप पर जो है हमारी अगर ट्रेड का वॉल्यूम 0.20 हम अगर यूज़ करते हैं, 0.20 अगर हम वॉल्यूम यूज़ करते हैं तो हमारी ट्रेड का वॉल्यूम 0.20 होगा। और SL हम 50 पिप का इसके ऊपर सेट करेंगे तो ये 1:1 की रेशो के साथ हमारे $10,000 के अकाउंट के ऊपर $100 लॉस, यानी कि 1% लॉस के ऊपर हमारी ट्रेड जो है वो क्लोज होगी। इसी तरह अगर हम 0.20 की लॉट हम यूज़ करते हैं यहाँ पर 0.20, ठीक हो गया, और इसको हम 50 पिप का ही TP दे देते हैं, 50 पिप का ही अगर हम इसमें TP देते हैं तो हमें ये $100 प्रॉफिट करेगा और ये बैलेंस जो है हमारा उस वक्त $10,100 जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम जब 1% निकालेंगे तो 10,100 का हम 1% निकालेंगे। इस तरीके से जो काम किया जाता है उसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं और कंपाउंडिंग बोलते हैं कि कंपाउंड करने के लिए हमें ट्रेड जो है वो हमने उस तरीके से लेके चलनी होती है। ये आज से हमने अकाउंट स्टार्ट कर दी है, इंशाल्लाह आप इसको देखते रहेंगे। मैं डेली बेस पर इसके रिलेटेड जो है इसके रिजल्ट्स अनाउंस करता रहूँगा यहाँ पर, ताकि जो लोगों के अकाउंट्स में ये इसमें फ़ंड हैं उन सबको भी इसकी रिपोर्ट मिलती रहे और इसके ऊपर हम काम करते रहें। बहुत शुक्रिया जनाब, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।